वैदिक संदेश और पूरे धैर्यपूर्वक अभी आपके पास पूरा समय है। जो समय हमें दिया गया है वो समय अभी आपके पास में है, पर्याप्त है। आप आराम से यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। देवता इन सूक्तों के सब जगह इंद्र है। इंद्र का अर्थ ऐश्वर्यशाली परमात्मा है आध्यात्मिक अर्थ में, और भौतिक अर्थ में राजा और सूर्य भी इंद्र का अर्थ है। भौतिक अर्थ में सूर्य भी इंद्र है, भौतिक अर्थ में राजा भी इंद्र है, और आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर इंद्र है, परमात्मा इंद्र है। ऋषि दयानंद ने वेदभाष्य करते हुए लिखा है कि प्रत्येक मंत्र के दो अर्थ होते हैं। प्रत्येक मंत्र के दो अर्थ, एक भौतिक अर्थ होता है, एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। आचार्य सायण ने एक और अर्थ कहा है कि यज्ञपरक अर्थ होता है। स्वामी जी ने यज्ञपरक अर्थ को भौतिक अर्थ में समाहित किया, पर सायण कहते हैं कि अर्थ तीन प्रकार का होता है, यज्ञ वाला अर्थ होता है। और उन्होंने किसी भी मंत्र का तीन प्रकार का दिखाया नहीं, किया सबका यज्ञ वाला अर्थ। कहा आध्यात्मिक है लेकिन अर्थ दिखाया है यज्ञ वाला, और घोषणा कर दिया वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता, वेद यज्ञ के लिए ही बने, वेद यज्ञ के लिए बने। तो उनकी घोषणा है कि वेद यज्ञ के लिए बने हैं, लेकिन महर्षि की घोषणा है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक, सब सत्य विद्याएं वेदों में भरी हुई। स्वामी जी कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वो कहते हैं वेद खाली यज्ञ के लिए बना है। तो दोनों बातों में अंतर है। सायण कहते हैं कि मंत्रों का अर्थ यज्ञपरक होता है, आध्यात्मिक होता है, व्यवहारिक होता है। तीनों प्रकार का स्वीकार किया, लेकिन किसी भी मंत्र का तीनों प्रकार का नहीं किया। स्वामी जी ने दो प्रकार का कहा, लेकिन अग्निमीडे के ही 9 अर्थ किए, क्योंकि व्यावहारिक अर्थ में एक एक शब्द अनेक अनेक विषयों को कहता है। एक शब्द अनेक अर्थों को कहने वाला भी होता है। जैसे जिस गुण के आधार पर हम किसी शब्द को उच्चारण करते हैं, जिस गुण को लेकर किसी का नाम रखते हैं, वैसा गुण अगर किसी दूसरे पदार्थ में हो तो उसका भी वो वाला नाम हो जाता है। जैसे अश्वा है, अश्वा माने क्या है? सब लोग जानते हैं अश्व माने घोड़ा, लेकिन अश्व को घोड़ा कहा क्यों गया? घोड़े को अश्व नाम क्यों दिया गया? कारण क्या है? यद अश्नोति, यद अश्नोति, जो जल्दी से स्थान पर पहुंच जाता है। दूसरा कारण है अश्नुते अध्वानम, रास्ते को ठीक से तय करता है। तीसरा कारण है, तीसरा भी कारण है आ माने नहीं, श्वा माने कल, जो कल पर कोई काम नहीं छोड़ता है। आपने किसी ने घोड़े को 4 टांगों पर चुपचाप खड़े कभी नहीं देखा हो, खड़ा ही नहीं होता। 3 बराबर रखता है, 1 उठा के रखता है। 1 उठा के रखेगा, 3 बराबर रखेगा। जब कोई सवार उसके ऊपर होगा तो चारों बराबर रखेगा। अगर खाली खड़ा होगा घोड़ा तो कभी भी एक पैर ऊंचा करेगा। उससे किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? बोले मालिक का आदेश आएगा और मेरा पैर रखा रहेगा तो उठाऊंगा तब रखूंगा, और अभी मैंने उठा ही रखा है, मालिक का आदेश आएगा रख के चल पड़ूंगा। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? अश्वा। अब वो गुण अगर किसी नौकर में हो जाए तो तैयार रहे हमेशा, तो वो भी तो अश्वा पर विचार नहीं करता है। हम लोग भी तो अश्व हैं, आज ये करें कल नहीं करें, कल पर कोई काम नहीं डालें। जो व्यक्ति कल पर काम नहीं डालता उन सबको अश्व कह सकते हैं, और जो जल्दी काम को करता उसको भी अश्व कहते हैं। इसलिए सूर्य की किरणों का भी नाम अश्व है। अब पौराणिक मंच पर जाएंगे, कथा सुनाई जाएगी, भगवान सूर्य अपने रथ पर बैठ करके जा रहे हैं। यह रथ क्या है? एकदम उसको ऐसा भौतिक कर देते हैं कि आपको सब उसका विज्ञान ही समाप्त हो जाता है। रामभद्राचार्य जितने बड़े विद्वान हैं, कथा सुना रहे थे मथुरा में,
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण के जन्म को देखने के लिए पहले शिव जी आए, पार्वती जी को साथ लाए। दर्पण कहानी 1 घंटे तक चली, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। फिर बोले भगवान सूर्य किरण का दर्शन करने आए और 1 महीने तक अपने रथ को लेके मथुरा पर ही खड़े रहे। उनकी कथा पर मैंने प्रश्न डाला, जब 1 महीने तक मथुरा पर सूर्य खड़े रहे तो महीना हुआ कैसे? महीना कैसे हुआ? महीना कब होगा? 30 दिन बीतेगा। 30 दिन तब होगा जब सूर्य रात दिन होगा। जब रात दिन हुआ ही नहीं, मथुरा में खड़े रहे, तो महीना कैसे होगा? आज तक कोई जवाब नहीं है। सूर्य रथ लेके खड़े हो जाएंगे तो महीना कैसे बदलेगा, दिन कैसे बदलेगा? चल रहा है कथा में। अश्व सूर्य का नाम है क्योंकि अश्नुते, उसकी किरणें जल्दी से धरती पर पहुंचती हैं और रोज की रोज पहुंचती हैं। वो अपनी किरणों से धरती पर व्याप्त होता है, इसलिए सूर्य का नाम भी वेद में अश्व है। उसको भी अश्व कहा गया। और उसकी जो किरणें हैं ना, वो घोड़े की लगाम है। सूरज है, अब घोड़े की सारी लगाम, 4 घोड़े 5 घोड़े एक रथ में जुड़े हैं, तो सारी लगाम किसके हाथ में होगी? सारथी के। तो लगाम हाथ में होगी, इधर सब बिखरी हुई होगी। सूरज की किरणें कैसी हैं? सूरज यहाँ गोल गोल है, यहाँ से किरणें ऐसे ऐसे बिखरी हुई हैं। जैसे सारथी के हाथ में लगाम है, लगाम की रश्मियाँ हैं, डोरियाँ हैं, वैसे सूर्य की रश्मियाँ हैं। कालो अश्व बहत सप्त रश्मि, वेद का ही मंत्र, इसी वेद में मंत्र है। कालो अश्व, टाइम का नाम है घोड़ा। अब क्यों है अश्व नाम? क्योंकि अश्नुत व्याप्त होता है, तो जो व्याप्त होता है वो काल भी अश्व है। उसकी भी 7 किरणें हैं। कौन कौन सी? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। कालो अश्व भाति सप्त रश्मि, उसकी 7 रश्मियाँ, 7 लगाम वाला काल रूपी घोड़ा हमेशा चलता रहता है। जो उसको आगे से पकड़ लेता है उसको मिल जाता है, जो उसके पीछे से पकड़ता है उसको कभी नहीं मिलता है। समय का चित्र बनाया जाता है तो उसके बाल ऐसे आगे लटका दिए जाते हैं, पीछे से गंजा कर दिया जाता है। ये क्यों किया? बोले आगे से पकड़ लोगे तो आ जाएगा, अगर सरक गया तो लौट के आने वाला। एक क्षण जो व्यतीत हो गया वो जिंदगी में फिर कभी, इस जीवन में फिर कभी लौट के आने वाला नहीं, वो हमेशा भूतकाल ही रहेगा, उसकी वर्तमानता कभी होने वाली नहीं है। इसलिए वो काल रूपी अश्व है। तो वेद के जो शब्द हैं व्यापक अर्थ को कहते हैं, व्यावहारिक और आध्यात्मिक ये तो मंत्र अर्थ तो हर मंत्र के होते हैं। समिधा अग्निम दुवस्यत, समिधा, समिधा तृतीया का एक वचन है। समिधा के द्वारा अग्नि को जलाओ, समिधा के द्वारा अग्नि को जलाओ। ये कैसा अर्थ है? भौतिक अर्थ है। आत्मा को समिधा बना करके ईश्वर के भक्ति दीप को प्रज्वलित करो। अब अर्थ क्या हो गया? बदल गया। वहाँ समिधा लकड़ी था, अग्नि भौतिक था, यहाँ आत्मा समिधा है, ईश्वर अग्नि है। सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है? अग्नि में समिधा पड़ेगी तो जो अग्नि का गुण है वो हो जाएगा समिधा का। ऐसी आत्मा आज परमात्मा को समर्पित होगा तो जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा के अंदर भी आएंगे। जीवात्मा दयालु होगा, जीवात्मा न्यायकारी होगा, जीवात्मा धैर्यशाली होगा, जीवात्मा ज्ञान वाला होगा, जो ईश्वर की उपासना करेगा। जैसे समिधा अग्नि में पड़ के अपना रूप रंग बदल देती है, वैसे जीवात्मा भक्ति रूपी अग्नि में पड़ के अपना रूप रंग बदल देता है। ये दोनों में समानता है। तो आध्यात्मिक अर्थ भी होगा, भौतिक अर्थ भी होगा, दो अर्थ हर मंत्र के होंगे। ये महर्षि का कथन है, महर्षि का सिद्धांत है। कोई भी मंत्र उठे, विश्वान देव सवितर दुरितानि पराशु, हे भगवान हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर कर दीजिए, ये प्रार्थना है। ठीक है ना? अब आप बैठे, आपका कपड़ा बहुत गंदा है, साबुन उठाया, साबुन को कहा देव विश्वानि दुरितानि पराशु, सब मैल धो के खत्म कर। हे डॉक्टर साहब, मेरा जो गंदा नासूर हो गया है, दुरितानि पराशु, ऑपरेशन करके इसे फेंक।
यद भद्रम तन्न आसुआ, और जो कल्याणकारी दवाई है मुझे दे दो। ये भौतिक अर्थ हो गए। दुरितानि दुरित दुर्गुण दुख दुर्व्यसन सबको दूर कर दो, तो ऑपरेशन करने का तो दुख दूर होगा ना, वो भौतिक अर्थ है। और परमात्मा मेरी बुराइयों को दूर कर दो, क्या आध्यात्मिक अर्थ है। कोई भी मंत्र उठाएंगे, हर मंत्र हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, आध्यात्मिक अर्थ में जिसके अंदर चमकीले स्वर्ण जैसे पदार्थ सूर्य चंद्र आदि जिसके गर्भ में विद्यमान है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ परमेश्वर। अब सोना जिसके गर्भ में, वो धरती भी तो हिरण्यगर्भ है। हिरण्य माने सोना, वो धरती के गर्भ में, धरती भी हिरण्यगर्भ है। समवर्तत अग्रे, पहले पैदा हुई थी। भूतस्य जाता पति, जितने लोग पैदा हुए सबकी स्वामिनी है, सबको अन्न जल वस्त्र सब कुछ प्रदान करती है। इसको धरती के साथ में लगा दीजिए, भौतिक अर्थ हो जाएगा। ईश्वर के साथ लगा दीजिए, आध्यात्मिक अर्थ हो जाएगा। हर मंत्र के दो दो प्रकार के अर्थ होते हैं। ये महर्षि जी का कथन का सिद्धांत है। आप ये दोनों प्रकार के अर्थ कर सकते हैं। बीच के लोगों ने, महीधर ने, सायण ने, उबट ने, इन लोगों ने सारे वेद मंत्रों का केवल एक अर्थ किया, याज्ञिक अर्थ। इसीलिए हम उनके वेद के अर्थ को दोष युक्त मानते हैं। शब्दार्थ एकदम ठीक है। सायण व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान, मेरी पीएचडी उन्हीं के विषय पर, सायण के ही ऊपर, सायण के ऊपर मेरी पीएचडी। वो बहुत बड़ा व्याकरण का विलक्षण विद्वान है। शब्दार्थ में कोई कमी नहीं, केवल यज्ञ परक अर्थ में जब खींचातानी होती है। अगर आप ये निश्चित कर दें वेद में यही लिखा है, तो फिर उसको घटाओ, फिर खींचातानी करो। खींचातानी करोगे तो वेदार्थ दूषित हो। केवल इतनी गलती हुई है बस। द्वासपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, इस मंत्र में त्रैतवाद सिद्ध होता है। सायण ने एकदम वही अर्थ किया जो महर्षि दयानंद ने किया है, शब्दार्थ, लेकिन भावार्थ में 3 पेज लिखे। अब तो भावार्थ बड़ा होता है कि शब्दार्थ बड़ा होता है? भावार्थ बड़ा कि शब्दार्थ बड़ा? भावार्थ छोटा सा होता है, शब्दार्थ बड़ा सा होता है। शब्द के अर्थ को बड़ा करते हैं, भाव उसका छोटा सा, इतना भाव है बस। भगवान मेरे दुर्गुण को दूर कर दो और अच्छाइयों को ला दो, इतना ही तो भाव है मंत्र। भावार्थ छोटा, शब्दार्थ बड़ा, और सायण का शब्दार्थ आधे पन्ने का और भावार्थ 3 पन्ने का। इसका मतलब कहीं की घपला हो रहा है, खींचातानी हो रही। और मंत्र का शब्दार्थ ठीक करने के बाद इस मंत्र में अद्वैतवाद सिद्ध किया। त्रैतवाद को बदल के अद्वैत में लगा दिया, शंकराचार्य जी का अद्वैत खड़ा कर दिया। इसी मंत्र में अद्वैत लगाया, खींचातानी की पूरा टाइम लगाता रहा। सायण ने अपनी भूमिका लिखी, और भूमिका में क्या लिखा? वेद यज्ञ के लिए बने हैं, वेद यज्ञ में ही पढ़े जाने चाहिए, स्त्री के बिना यज्ञ नहीं करना चाहिए, और स्त्री हो तो वेद नहीं पढ़ना चाहिए। बताइए, समझदारी की बात समझाइए। स्त्रियों के कान में वेद मंत्र न पढ़े, स्त्री न बैठे तो हवन न करो, और वेद वहीं पढ़ो जब हवन करो। तो कब वेद पढ़े? इसीलिए वेदों को लाल कपड़े में बंद करके आग में पैक कर दिया, और वेद मंत्रों के स्थान पर पुराणों को, पुराण के श्लोकों को सारे कर्मकांड में ला करके जुगाड़ से घुसेड़ दिया। सारे पौराणिक कर्मकांड में श्लोक घुसाए गए। क्यों? क्योंकि महिलाएं बैठेंगी, वेद बोलना पड़ेगा। ये संकट है। महाराज बनारस की बेटी का विवाह था, बनारस के महाराज की बेटी का विवाह था। मैं तब शास्त्रीय कक्षा में पढ़ रहा था, 89 की बात, और मैं पुरोहित के रूप में अपने गुरु जी के साथ वहाँ बैठा हुआ था। द्वार पूजा पर विश्वविद्यालय संपूर्णानंद के 11 पंडित आकर के बैठ गए। राजा के यहाँ विवाह है, एक लाइन से 11 पंडित आके बैठ गए। द्वार पूजा संपन्न होने के बाद राजा साहब ने कहा कि विवाह हमारे पंडित जी लोग कराएंगे। हम जिस पक्ष से गए थे, वर पक्ष से, उन्होंने कहा कि नहीं, विवाह तो हमारे पंडित जी लोग कराएंगे। जब दोनों में विवाद हुआ तो इन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ कराओ, जो जीतेगा वो विवाह कराए।
अब शास्त्रार्थ होने का नंबर आ गया। पंडित जी लोग 11 थे, हम लोग 3 थे। बोले पहले प्रश्न कौन करेगा? उन्होंने कहा वर पक्ष वाले पहले करें, आप लोग वर हैं, हम तो अवर हैं। हमें मौका दे दिया प्रश्न करने का। मैंने क्या प्रश्न किया उनसे? मैंने कहा शंकराचार्य को कितना प्रतिशत मानते हो? शंकराचार्य को कितना प्रतिशत मानते हो? ये बोले 100%। इसमें क्या शंका है? मैंने कहा 100%। बोले बिल्कुल 100%। मैंने कहा शंकराचार्य जी ने लिखा है कि स्त्री वेद पढ़ने लग जाए तो जीभ काट दो, सुन ले तो जीभ उसमें कान में शीशा पिघला के डाल दो, और याद करे प्रवचन करे तो गला काट। आप शंकराचार्य को 100% मानते हैं, इस सिद्धांत को मानते हैं, अब क्या करें? एकदम सुन्न जड़ जैसे चुप हो गए। 100% मानते हैं तो ये भी मानते होंगे। फिर मैंने राजा साहब का, राजा साहब अगर आज आपकी बेटी ने विवाह में बैठ के वेद मंत्र सुन लिया तो उसके कान में शीशा पिघला के बहरी बहू हमारे घर भेजेंगे, बोलो आप तैयार हैं? राजा साहब खड़े होकर बोले पंडित जी लोग अपनी पोथी पढ़ो और तुरंत यहाँ से उठ जाओ और दोबारा मेरे यहाँ कभी मत आना। आज के बाद आप लोगों का प्रवेश वर्जित है। हमारे यहाँ केवल आर्य समाज के विद्वान ही आज के बाद कर्मकांड करें। 2 मिनट में शास्त्रार्थ खत्म हो गया, कोई प्रश्न उत्तर नहीं। स्त्री वेद सुन ले तो कान में शीशा डाल दो, स्त्री को वेद नहीं। स्त्री शूद्र ना धीयताम इति श्रुते, ऐसा वेद में लिखा है। कौन से वेद में लिखा? आज तक किसी ने प्रमाण नहीं दिया। स्त्रियां शूद्र वेद न पढ़े न सुने, तो जो वेद में पढ़े जा रहे आप लोग सुन रहे हैं, क्या होगा? बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती का उपकार अगर न होता तो आज हमारी माताएं बहनें, मेरी बिटिया को ऋग्वेद याद है, पूरा ऋग्वेद उसने कंठस्थ किया हो। उसका तो लोग कितने बार काटते पता नहीं, उसे ऋग्वेद याद, उसने शादी आदि कर डाला। बेटियां पौरोहित्य कर रही हैं, वेद मंत्र पढ़ रही हैं, वेद पर पीएचडी कर रही हैं। मैंने लिखवाई पीएचडी, मैं निर्देशक हूँ कई बेटियों की वेद की पीएचडी का। पीएचडी करके बेटियां प्रोफेसर है। ये बैठे योगेश जी, इनकी भतीजी विभागाध्यक्ष है LBS में, अभी मैं मिल के आया उससे, सुजाता त्रिपाठी विभागाध्यक्ष है। उसके नीचे काम करने वाले रामसलाई द्विवेदी घोर पौराणिक। एक ही कमरे में बैठ करके उन्होंने कहा, द्विवेदी जी ने कहा कि आर्य समाज ने और जो कुछ किया ठीक किया, लेकिन जो लड़कियों को पढ़ने पढ़ाने काम कर दिया वो ठीक नहीं है। मैंने कहा आपका विभागाध्यक्ष कौन है? आपका विभागाध्यक्ष कौन है? बोले डॉक्टर सुजाता जी हैं। मैंने कहा पढ़ी लिखी हैं गैर पढ़े लिखे आए हैं? बोले नहीं पढ़ के आई हैं। तो गलती हुई है? गलती हो तो बुलाऊं? अगर तुम घोषणा करोगी गलती हुई है तो मैं सुजाता जी को यही बुला रहा हूँ। बोले नहीं नहीं बुलाइए मत। तब तक उनकी बेटी आ गई, द्विवेदी जी की बेटी कमरे में आ गई। मैंने कहा ये कौन है? बोले मेरी बेटी है। ये क्या कर रही है? बोले B.Ed कर रही है। किसमें? संस्कृत में। इसे कब मारोगे? मैंने कहा इसकी हत्या कब होगी? बोले हत्या क्यों होगी? मैंने कहा पढ़ा रहे हो, आर्य समाज ने गलती की, तुम क्या कर रहे हो? बोले अरे अब तो सब शुरू हो गया है। अरे मूर्खो, जिसने आगे बढ़ करके अच्छाई को आगे बढ़ करके स्वीकार किया है वो समझदार है, क्रांतदर्शी है। कभी तुम कब आगे सरकोगे? अब चलने लगा तो स्वीकार कर लोगे, जो आगे बढ़ के करेगा उसकी निंदा करोगे। ये तरीका है? ये साक्षात अभी की बात है, अभी 1-2 महीने पहले की बात है। ऐसी स्थितियां आज भी आपके देश में हैं। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये व्यवस्था बनाई कि नहीं, सबको सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है, वेद का पढ़ना, और पढ़ ले तो पढ़ाना, और न पढ़ पाए तो सुनना,
और सुन ले तो सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है, सामान्य धर्म नहीं, विशेष धर्म है। वेद को पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है। ये महर्षि की कृपा से आज हम लोग इन पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हम तो जहाँ जाते हैं वहीं इस तरह का संघर्ष पीछे पीछे घूमता रहता है और सब चुप होते हैं। मतलब सामने प्रत्यक्ष व्यक्ति की बेटी बीएड कर रही, करा महिलाओं को पढ़ाने का आसान गलती कर दी। क्यों बीएड करा रहे? बोले कराना पड़े, विवाह ही नहीं होगा। मैंने कहा आर्य समाज की विजय है, नहीं कराओगे विवाह हुआ नहीं होगा। इसलिए आर्य समाज की प्रशंसा करो, उनका धन्यवाद करो। आर्य समाज ने मिला तो चरण स्पर्श जरूर किया करो। उन्होंने रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर तुम चल रहे हो। तुम्हारा विभागाध्यक्ष महिला है और तुम्हारी बेटी बीएड कर रही है। आज ये पूरी स्वतंत्रता, कोई अंतर है क्या बेटी बेटों में? सब तरह के सब लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये किसके कारण से हुआ है? जिन लोगों ने पहले अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया आर्य समाज के बाद, उन लोगों को लोगों ने जाति बहिष्कृत किया। बहुत दिन तक जाति से निकाल दिया, तो अपनी बेटी को पढ़ाता है। कमाल हो, आज ना पढ़ाए तो जाति से निकाल दे। तू नालायक, पढ़ाता क्यों नहीं? ये उल्टी स्थिति कैसे बनी है? आर्य समाज के कारण, महर्षि दयानंद के कारण से। तो उनका धन्यवाद करते हुए देखो उपकार महर्षि दयानंद स्वामी का। अभी गाइएगा ना, आज गाया जाए। देखो उपकार महर्षि स्वामी का, ये यज्ञ हुआ अति भारी, है उसकी महिमा नहीं, है उसकी महिमा। सारी सुगंधित हो गए द्वार ऋषि दयानंद स्वामी का देखो उपकार। तो उनको उपकार का अनुभव करें। जो वेद के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उनको धन्यवाद करते करते आहुति डालें। तो महर्षि को धन्यवाद करते हुए आहुति डालने की कृपा से ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। आइए आगे के यज्ञ आगे बढ़ाएंगे।